महाकाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की प्रथम यूनिट का एक व्यंजक कूलाम का नियम बताने वाले हैं। तो कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके लिए एक चित्र बनाया गया। चित्र कैसा था? एक आवेश यहाँ लिया गया Q1 और दूसरा इससे r दूरी पर दूसरा आवेश लिया गया Q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। ये चित्र किसका हमने बनाया है? कूलाम के नियम का। अब इस चित्र के अनुसार यानी चित्रानुसार माना दो स्थिर आवेश Q1 व Q2 हैं, ये और ये। उनके बीच की दूरी स्मॉल r व इनके मध्य लगने वाला बल कैपिटल F। कूलाम के नियमानुसार पहला खंड कहता है कि जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा कहता है तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब दोनों को मिलाने पर क्या हो गया? F प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अथवा इसको लिखा जा सकता है F प्रोपोर्शनल हटता है तो कुछ कांस्टेंट लगते हैं, तो F बराबर स्मॉल k, यहाँ ध्यान रखना है स्मॉल k हम बता रहे हैं, तो स्मॉल k Q1 Q2/r²। अब बता सकते हैं जहां k क्या है? एक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है। यह एक समीकरण हो गया, यानी बल का व्यंजक यहीं तक है। अब इसकी स्थितियां हैं, विभिन्न पद्धतियों में इनका मान अलग अलग होता है। तो सबसे पहले है SI पद्धति में। अब इसकी दो कंडीशन है कि नंबर 1 यानी ए नंबर में है कि जब माध्यम दोनों आवेशों के मध्य यानी कोई माध्यम नहीं है, वायु या निर्वात है, तब जो यह स्मॉल k है उसका मान होता है 1/4πε0, जहां ε0 बराबर 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का वर्ग। ये ऐसा है। अब ये मात्रक कहाँ से आया है? इसके लिए हमने क्या किया है? यहाँ पर आ गए हैं। F बराबर k का मान इतना है 1/4πε0, इसका मान निकालना, इसलिए हमने इसको तिर्यक का गुणा किया है और F को इधर भेज दिया। तो Q1 Q2 Fr²। तो Q1 Q2 यानी दो आवेश हैं, तो कूलाम का वर्ग बटे न्यूटन मीटर का वर्ग। यह सामान्य अध्ययन के लिए है, इसको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं रहती है। लिख देते हैं तो उत्तम है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए इस स्थिति पर k का मान क्या हो जाएगा? 1, ये है 1/4 × 3.14 × 8.854 × 10⁻⁻⁴
12। इसको हल करने से आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का वर्ग। ये भी कहां से आता है? ये भी यहीं से आएगा। इस नियम के अनुसार के को क्या कर दिया, सबको पक्षांतर कर दिया जाए तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा बटे Q1 Q2 हो जाएगा। उसका मात्रक ये लिखा है। आप सीधे लिख सकते हैं एफ के इक्वल टू 1/4πε0 और इसका मान सीधे लिख देना है। ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। तब क्या होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। ये केस फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर है, बी नंबर पर केस है कि जब वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तब उस इस्तेमाल के का मान हो जाता है 1/4πε0 के, यानी यहाँ पर आ गया कोई माध्यम, तार है, पानी है, कैपिटल के। इस स्थिति पर इसलिए F इक्वल टू 4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। अब केस सेकंड CGS पद्धति में नंबर 1 कि जब माध्यम वायु या निर्वात हो तब इस स्मॉल के का मान क्या हो जाएगा, 1। इसलिए F इक्वल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसका मात्रक डाइन होता है तो डाइन लिख दे, नहीं लिखना है तो ना लिखे। फिर दूसरा केस है वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो तो स्मॉल के का मान क्या हो जाता है, कैपिटल के, यानी कोई माध्यम है। इसलिए F इक्वल टू 1 अपान कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। परीक्षा में प्रश्न आता है कूलाम का नियम लिखते हुए एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो आप क्या करेंगे, कूलाम का नियम लिख करके SI पद्धति में मात्रक और व्यंजक प्राप्त कर लेंगे और सीधे कहां आ जाएंगे, एकांक आवेश में। परीक्षा में CGS पद्धति की लिखने की जरूरत नहीं है। अब आता है यूनिट चार्ज यानी एकांक आवेश। इसको परिभाषित करने के लिए SI पद्धति के कूलाम के नियम से, पद्धति में कूलाम के नियम से F इक्वल टू हमने बताया था 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पर Q बराबर 1 होना चाहिए, यानी इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, 1। तो 1 के लिए क्या होगा, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, लेकिन इसको 1 नहीं कर सकते हैं। तो इसको 1 करने के लिए इसके अपोजिट पक्ष में F का जो वैल्यू है वह भी क्या करेंगे, 9 इंटू 10⁹ रख देंगे। तो ये और इसका मान कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ माना है कि यदि Q1 इज इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, यानी दोनों क्या हो गए, समान परिमाण के हो गए, तो ये हो गया Q कूलाम, R इक्वल टू 1 मीटर तथा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तब क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, R इक्वल टू 1 हो गया, Q1 Q2 बराबर है Q, तो Q स्क्वायर इक्वल टू 1, तो Q बराबर +-1, ये आ गया 1। अब इसकी परिभाषा देखें, जो हमने यहाँ लिखा है उसी को हिंदी से लिख देना है। क्या लिखा है, जब दो, ये वाला, जब दो समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला
प्रतिकर्षण, क्योंकि दो समान आवेश है तो प्रतिकर्षण लगेगा, लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन हो तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। यह आपका प्रश्न पूर्ण हुआ। धन्यवाद।